हेलो फ्रेंड्स, फिर से नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यूज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं जितने भी आप लोगों को वन लाइनर से रिलेटेड यानी जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और अब जो है कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज चल रही है, यानी मतलब कंप्यूटर के जितने भी वीडियोस होंगे मैं अपलोड करूँगा ताकि जो यूनिट 9 है वो आपकी कंप्लीट हो जाए प्रीलिम से की। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब पूरा यूनिट 9 जो है वो कंप्लीट होने वाली है आप लोगों की। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इससे भी पहले मैंने बहुत से वीडियोस डाल चुका हूँ यूनिट 9 से रिलेटेड, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें DOS का अर्थ क्या है, यानी DOS का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो इसका अर्थ क्या होता है, यानी जो DOS का फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म्स है दोस्तों, वो वीडियोस मैं आपको कल अपलोड कर दूंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको वीडियो को भी देख लीजिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में मुख्य रूप से जॉयस्टिक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यानी जो कंप्यूटर होता है दोस्तों इसमें एक जॉयस्टिक होता है, इसका प्रयोग जो होता है वो किस के लिए किया जाता है, जो कंप्यूटर गेमिंग के लिए किया जाता है। और जितने भी मैं आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1999 में मोलिसा वायरस, यानी जो 1999 में मेलिसा वायरस एक व्यापक रूप से प्रचारित था। तो एक व्यापक रूप से प्रचारित था दोस्तों, तो कौन था, ईमेल वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए कौन सा कमांड दिया जाता है, यानी जो कंप्यूटर होता है दोस्तों उसको रिबूट करने के लिए कौन सा कमांड जो है वो दिया जाता है। तो ये Ctrl+Alt+del, ये जो कमांड है दोस्तों ये कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए जो है दिया जाता है, तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम में त्रुटि सुधार को क्या कहते हैं, यानी जो प्रोग्राम में जो त्रुटि होती है दोस्तों इसके सुधार को जो है वो क्या कहा जाता है। तो इसके सुधार की अगर हम लोग बात करें तो इसे डिबगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BCD क्या है, यानी जो ये BCD होता है दोस्तों ये जो फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, तो इसका मतलब क्या होता है, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। क्या होता है दोस्तों, बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का वायरस कंप्यूटर को होस्ट का उपयोग और खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए जो है वो करता है, यानी किस प्रकार का वायरस कंप्यूटर होस्ट का उपयोग और खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए करता है दोस्तों, तो वर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SMTP, FTP, DNS क्या है, ये तीनों को अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये क्या चीज़ है, तो लेयर एप्लीकेशन है ये। तो ये क्या है दोस्तों, तो ये एक प्रकार की लेयर एप्लीकेशन है। क्या है दोस्तों, एक प्रकार की लेयर एप्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरे डॉक्यूमेंटों को सेलेक्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, यानी पूरे कंप्यूटर को जो सेलेक्ट करने के लिए जो है दोस्तों किस कमांड का जो है प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+A का जो प्रयोग किया जाता है पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए, याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोबोल, कोबोल किसका संक्षिप्त रूप है, यानी जो कोबोल है दोस्तों वो किसका संक्षिप्त रूप है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का। किसका है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एक OS की एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की क्षमता को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो एक से अधिक जो क्षमता वाली जो एप्लीकेशन होती है उसको चलाने के लिए, एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने के लिए जो है किस क्षमता को जो है वो क्या कहा जाता है, तो मल्टीटास्किंग कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन जो है दोस्तों MPPS से जो है वो काफ़ी पूछता है, क्योंकि
पिछली बार भी क्या हुआ था, आपको बहुत से शब्द दे दिए थे, चार सब मतलब चार ऑप्शन दे दिए थे और इसमें से पूछा गया था कि कौन सा इसमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर इसमें से कौन सा एक लाइनेक्स है। इस प्रकार से जो है बहुत सारे यानी इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप याद रखिए करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए फंक्शन की क्या है, यानी सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए जो फंक्शन की क्या होती है दोस्तों, तो F12 होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NOS का पूर्ण रूप क्या है, यानी NOS का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, क्या है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, NOS का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई ऐसी चीज जो निर्देशों को आसानी से समझ लेती है वो क्या कहलाती है, कोई ऐसी चीज जो निर्देशों को आसानी से समझ लेती है वो क्या कहलाती है दोस्तों, तो एनालॉग डेटा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मॉडेम किससे जुड़ा होता है, यानी जो एक मॉडेम है दोस्तों किससे जुड़ा होता है, तो टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है दोस्तों एक मॉडेम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किस में मापा जाता है, यानी जो मॉनिटर जो होता है दोस्तों इसका जो रिफ्रेश रेट होता है वो किस में मापा जाता है, तो हर्ट्ज में मापा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या है, यानी जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो वैक्यूम ट्यूब यानी वॉल्व का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय यानी प्रथम, द्वितीय, थर्ड, फोर्थ, जितने पीढ़ी कंप्यूटर है दोस्तों और उनमें किन किन चीज़ों का उपयोग किया गया है यह आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें, यानी कंप्यूटर माउस के जनक का क्या नाम है, यार जो कंप्यूटर माउस है इसके जो जनक का क्या नाम है, तो डगलस एंजल बॉर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है दोस्तों एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसकी जो स्थापना है वो 1975 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेटवर्क पर उपकरणों की ज्यामितीय व्यवस्था को क्या कहा जाता है, नेटवर्क पर उपकरणों की जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, उसको टोपोलॉजी कहा जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को, जो लक्ष्य डेटा होता है उसको परिवर्तित करना क्या कहलाता है दोस्तों, तो जानकारी जो है वो परिवर्तित करना होता है इसमें, यानी जो कंप्यूटर की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों इसका जो मूल लक्ष्य होता है वो क्या होता है, डेटा को जानकारी में परिवर्तित करना होता है, याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ की जानकारी परिवर्तित करना होता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू और मेमोरी कहाँ स्थित होती है, यानी जो सीपीयू होता है दोस्तों और जो मेमोरी होती है वो कहाँ पर स्थित होती है, तो यह मदरबोर्ड में होती है। और जो सीपीयू है दोस्तों इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मस्तिष्क भी कहा जाता है सीपीयू का, याद रखिएगा। और सीपीयू के फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है सीपीयू को, ठीक है। और जितने भी जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर से रिलेटेड मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये टॉपिक जो है ये वीडियो है परसों के दिन यानी कल डल जाएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये वीडियोस। और जो फुल फॉर्म है परीक्षाओं में काफ़ी पूछे जाते हैं और ये जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड परीक्षाएं होती हैं वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, IBM कंपनी के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है, यानी किसे जाना जाता है दोस्तों, तो IBM कंपनी के जो संस्थापक है उसके रूप में किसे जाना जाता है, तो थॉमस जे वॉटसन को जाना जाता है दोस्तों, IBM, याद रखिएगा। और इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और किसे इसके संस्थापक कौन है, तो थॉमस जे वॉटसन है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि से बनी होती है, यानी जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है दोस्तों उसके एक छवि से जो है वो क्या बना होता है, तो पिक्सल बना होता है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेन का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, यानी जो मेन का फुल फॉर्म क्या है, तो मेन का जो फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या फिर आप इसे मेन एरिया नेटवर्क भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि दो शब्द आपको पेपर में जो है देखने को मिल सकते हैं, एक मेट्रोपॉलिटन और मेन एरिया नेटवर्क भी आपको जो है वो देखने को मिल सकता है, यानी दोनों एक ही है दोस्तों, ये मेन है ना। और जो नेटवर्क होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसे कि 3 प्रकार के होते हैं, मेन होता है, एक LAN होता है और एक WAN होता है। ये 3 प्रकार के जो है दोस्तों नेटवर्क होते हैं। मेन की अगर हम लोग बात करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, इसे हम मेन एरिया नेटवर्क भी कह सकते हो, और इसे लैन एरिया नेटवर्क भी कहा जा सकता है, LAN को। और जो वैन होता है यानी WAN, इसको हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से हैं, और जितने भी रिलेटेड यानी जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो फुल फॉर्म है उसका वीडियोस आने वाला है दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्राम चिप का दूसरा नाम क्या है, यानी जो प्रोग्राम चिप होती है दोस्तों इसका जो दूसरा नाम क्या है, तो LSIC होती है। क्या होती है दोस्तों, LSIC, ये प्रोग्राम चिप का दूसरा नाम है, याद रखिएगा LIC, सो LSIC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सामान्य CD रोम आमतौर पर डेटा जो है स्टोर कर सकती है, तो डेटा तक स्टोर कर सकते दोस्तों, तो कितने डेटा तक स्टोर कर सकते दोस्तों एक आम यानी एक सामान्य CD रोम, तो 680 MB कितनी कर सकते दोस्तों, 680 MB कर सकती है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DMA का मतलब क्या है, यानी जो DM और A का मतलब क्या है दोस्तों, तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है इसका फुल फॉर्म, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कब विकसित किए गए थे, यानी जो दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर दोस्तों ये 1956 से 65 के दौरान जो है दोस्तों दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है वो विकसित किए गए थे, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पासवर्ड चुराने के अपराध को क्या कहते हैं, यानी जो पासवर्ड कोई चुरा लेता है दोस्तों हमारा जो पासवर्ड, उसके अपराध को क्या कहा जाता है, तो स्पूफिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पूफिंग कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BIOS का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, यानी BIOS का फुल फॉर्म क्या है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी इसे सिस्टम भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट और सिस्टम, ये जो है BIOS का फुल फॉर्म है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जनक जो है वो किसे कहा जाता है, यानी किसे माना जाता है, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जनक है दोस्तों वो डेनिस रिची को कहा जाता है दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जनक, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अपराधी के कंप्यूटर से हटाई गई या क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनः प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता यानी नामक लॉ इन्फॉर्मेशन स्पेशलिटी का एक उदाहरण है। फिर से पढ़िएगा क्वेश्चन दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक अपराधी के कंप्यूटर से हटाई गई क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनः प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता नामक लॉ इन्फॉर्मेशन यानी स्पेशलिटी का एक उदाहरण है। तो इसका उदाहरण क्या है दोस्तों, तो कंप्यूटर फोरेंसिक, क्या है, कंप्यूटर फोरेंसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक DVD का उदाहरण है।
यानी डीवीडी का उदाहरण क्या है दोस्तों, तो ऑप्टिकल डिस्क का इसका उदाहरण है डीवीडी का, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यू का अर्थ क्या है, यानी जो इसका फुल फॉर्म है वो क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है इसका, सॉरी वर्ल्ड वाइड वेब है इसका नेट, यानी जो इसका फुल फॉर्म क्या है डब्ल्यू इसका, तो वर्ल्ड वाइड वेब है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, यानी जो सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा दोस्तों, तो ENIAC है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई थी, यानी जो आधुनिक कंप्यूटर की खोज की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये 1946 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई, यानी जो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति जो है वो कब आई थी दोस्तों, तो 1960 के दशक में आई थी दोस्तों, और कंप्यूटर में महान क्रांति, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, यानी जो कंप्यूटर है इसका हिंदी नाम क्या है, संगणक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को जो है दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होती है, यानी जो 1 किलोबाइट होती है दोस्तों वो कितने बाइट के बराबर होती है, तो 1024 बाइट के बराबर होती है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जितने बाइट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। इसका भी वीडियोस मैं अलग से आप लोगों को डाल दूंगा, जितने भी बाइट्स वगैरह हैं, जितने भी पीढ़ी वाले कंप्यूटर है, कितने मतलब इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, तो वो सब डिटेल्स में डाल दूंगा आप लोगों को, तो आप वो भी देख लीजिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है, यानी जो 1 मेगाबाइट हो दोस्तों जो कितने बाइट के बराबर होती है, तो 10 यानी 1024 किलोबाइट के बराबर होती है, यानी 1024, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 गीगाबाइट जो है वो कितने बाइट के बराबर होती है, तो ये भी 1024 MB के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में आईसी चिप किसके बने होते हैं, यानी जो कंप्यूटर में आईसी चिप होती है, यानी जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं दोस्तों, ये किसके बने होते हैं, तो ये सिलिकॉन के बने होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है, यानी जो इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, HTTP का, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है दोस्तों, क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका HTTP का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, यानी जो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है दोस्तों, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा जो है मल्टी प्रोसेसिंग होती है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सी यूनिट है, यानी जो CPU में जो कंट्रोल मेमोरी होती है दोस्तों, और इसमें तीसरा कौन सा यूनिट होता है, तो अर्थमेटिक और लॉजिक होता है, यानी अर्थमेटिक यूनिट होती है और लॉजिक यूनिट होती है दोस्तों CPU में, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CPU के ALU में क्या होते हैं, यानी जो CPU के ALU में जो है वो रजिस्टर होता है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का जो उत्तर है वो प्रयोग किया जाता है, तो वैल्यू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेसर के मुख्य कितने भाग होते हैं, यानी जो प्रोसेसर होता है दोस्तों उसके कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CPU की जो फुल फॉर्म क्या होता है, जो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ALU का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैम रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर कभी कभी आपको दोस्तों क्या आ जाता है, रेड ओनली मेमोरी भी आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोम की फुल फॉर्म क्या है? यानी जो रोम है दोस्तों इसके फुल फॉर्म क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है दोस्तों रोम का। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, और जितने भी मैंने आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाए हैं, यानी वन लाइनर क्वेश्चन करवाए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट से हैं। और ये टॉपिक आपको पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद। और जितने भी यूनिट 9 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, यानी वाइल लाइनर MCQ से, मैं सारे ही आप लोगों को करवाने वाला हूं, जो कि आपकी यूनिट जो 9 है वो आपकी कंप्लीट होने वाली है दोस्तों। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।